खुद का राज्य तो संभाला नहीं जाता, दूसरों पर तो खूब बोलते हैं। अपनी सरकार में काम हो नहीं पा रहा, अगर विपक्ष की सरकार होती तो आप क्या चुप बैठते? ये मोदी सरकार को बोले गए सुप्रीम कोर्ट के शब्द हैं। मणिपुर पर पहले ही चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ पीएम मोदी से सख्त लहजे में कह चुके हैं कि आप एक्शन लीजिए, अगर नहीं ले पा रहे तो हम लेते हैं। इतनी कथित फजीहत के बाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को सख्त फटकार लगाई है। डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इशारों इशारों में वो सब कह दिया जो कि उसको कहना था। तो अब क्या कह दिया है सुप्रीम कोर्ट ने? खबर में पहले मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का बयान बताती हूं, उसके बाद कैसे राहुल गांधी ने दिल जीत लिया है, राहुल के बयान पर आएंगे। सबसे पहले आप खबर देखिए लल्लन टॉप की। देखिए, इस खबर में लिखा है कि मोदी सरकार पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, आप अपनी राज्य सरकारों के खिलाफ कुछ नहीं करते। तो डायरेक्ट कितना सख्त कमेंट किया गया है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में, आप देख सकते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि मोदी सरकार को शर्म है कि आती ही नहीं। आपको बता दूं कि ये नॉर्थ ईस्ट से जुड़ी हुई एक याचिका पर सुनवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें महिला आरक्षण का मुद्दा सामने आते ही सुप्रीम कोर्ट जस्टिस ने मोदी के वकील को भरे कोर्ट में बेइज्जत कर दिया। क्या मामला है, पहले मामला देखिए। आपको एक खबर दिखाती हूँ, खबर आप देखिएगा भास्कर की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि नागालैंड निकाय चुनाव में 33% महिला आरक्षण लागू न किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र से सवाल पूछा कि कोर्ट ने कहा कि आपके ही राज्य में नियम तोड़े जा रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे। दूसरे राज्यों में तो आप सख्त कदम उठाते हैं। तो दूसरा राज्य होता तो अब तक क्या कर लिया होता, वो तो हर कोई जानता है, क्योंकि दूसरे राज्य पर मोदी सरकार से किस तरीके से बढ़ चढ़कर बोला जाता है, आप ये अच्छे से जानते हैं। तो जस्टिस ने कहा है कि अगर दूसरा राज्य होता तो अब तक तो सख्त कदम उठा चुके होते, लेकिन खुद के राज्य की बात है, नागालैंड की बात है, जहां पर गठबंधन की सरकार चल रही है, तो कुछ किया नहीं जा रहा है। आपको बता दूं कि नागालैंड में 33% आरक्षण चुनावों में महिलाओं को मिलना था, जो कि वहां पर लागू भी होता है संविधान के हिसाब से। जब वकील से पूछा गया, मोदी के वकील से पूछा गया कि क्या नागालैंड में लागू नहीं होता है, तो वकील ने कहा कि हाँ, वहां पर लागू हो सकता है। इसे सुनते ही सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बिफर गए। उन्होंने आगे क्या कहा है सुनिए। देखिए, खबर में लिखा भी हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार नागालैंड में संविधान लागू करने की इच्छा ही नहीं दिखा रही है। संविधान नहीं चल रहा है नागालैंड में, अपने आप में एक बहुत बड़ा कमेंट है। आगे देखिए, लिखा है कि कई बार मौके दिए, कुछ नहीं किया गया। नागालैंड में नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी और भाजपा की गठबंधन की सरकार है। कई बार मौके दिए गए, लेकिन ये 33% आरक्षण लागू क्यों नहीं हुआ? आप लोग संविधान के हिसाब से चलते हैं या अपनी मनमर्जी के हिसाब से चलते हैं, समझ में ही नहीं आता है। फिलहाल क्या मसला है वो भी आपको समझा देती हूँ। आगे देखिए, भास्कर की खबर में लिखा हुआ है कि याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट कोलिन गोंजाल्वेस ने कहा, महिलाओं की इच्छा है कि वो निकाय चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। वो चाहती हैं कि मुखिया उन्हें प्रोत्साहन दे, लेकिन महिलाओं की इस इच्छा को वो लोग दबा रहे हैं जो सत्ता में हैं। तो क्या बात करती है मोदी सरकार? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण की। लेकिन आप देखिए कि नागालैंड में क्या हो रहा है। नागालैंड में महिलाओं को किस तरीके से निकाय चुनावों में उनकी हिस्सेदारी से अलग रखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब लागू होता है तो लागू क्यों नहीं किया जा रहा है। जैसे ही याचिका ये निकल कर सामने आए, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यही नहीं रुके, आगे उन्होंने क्या बयान दिया है, वो बयान अपने आप में नजीर साबित करता है। क्या कहा है, इस बयान को ध्यान से सुनिएगा। जस्टिस कौल ने कहा कि फिर इसे लागू क्यों नहीं किया गया? आप लोग क्या कर रहे हैं? राज्य में आपकी सरकार है, आप दूसरी राज्य सरकारों के खिलाफ तो कड़ा रुख अपनाते हैं जो आपके प्रति जिम्मेदार नहीं है, लेकिन आप अपनी राज्य सरकारों के खिलाफ कुछ नहीं करते। तो ये बयान जब से निकलकर सामने आया है जस्टिस कौल का, वो भी सुप्रीम कोर्ट से, वो भी नागालैंड के मसले पर,
तब से इसे मणिपुर से जोड़कर भी देखा जा रहा है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि मणिपुर अभी इस समय किस तरीके से हाइप पर है, किस तरीके से ये मुद्दा बना हुआ है। आप जानते हैं कि मणिपुर का जब शर्मनाक वीडियो, महिलाओं को निर्वस्त्र करने वाला वीडियो वायरल हुआ था, तो किस तरीके से मोदी सरकार की फजीहत हुई थी। कायदे से तो पीएम मोदी को सबके सामने आकर माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन मानसून सत्र की शुरुआत में किस तरीके से उन्होंने कथित तौर पर राजनीति खेली, आपको बयान याद होगा। बात मणिपुर पर करनी थी, लेकिन ज्ञान छत्तीसगढ़ और राजस्थान पर देने लगे। इसी से जोड़कर राहुल गांधी का बयान भी शेयर हो रहा है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी का बयान है, और उसके ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मणिपुर को लेकर दिया गया इकलौता बयान है। इन सबको लेकर कंपैरिजन किया जा रहा है और मोदी सरकार की कथित तौर पर खूब फजीहत हो रही है। किस तरीके से कंपैरिजन किया जा रहा है, किस तरीके से फर्क दिखाया जा रहा है, इसके लिए मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों का बयान सुना देती हूँ। क्या कहा था, इस बयान को ध्यान से सुनिए। मणिपुर को शांति की ज़रूरत है, हिंसा से कुछ नहीं होने वाला है। मैं यहाँ हाजिर हूँ, जो भी मैं कर सकता हूँ, जो भी मदद मैं कर सकता हूँ शांति के लिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। देखिए, ये यहाँ मैं कोई राजनीतिक स्टेटमेंट करने नहीं आया हूँ। मैं इन चीज़ों पे कमेंट नहीं करूँगा। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि यहाँ पे जल्दी से जल्दी शांति आए। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो। तो आप देख सकते हैं कि जब राहुल गांधी ने मणिपुर का दौरा किया, वो भी दंगे जैसे हालातों में, तो उन्होंने वहां पर किसी तरह की कोई राजनीतिक कमेंट नहीं किया, जबकि वहां पर मौजूद मीडिया उनसे राजनीतिक कमेंट चाहता था। लगातार बार बार सवाल किए जा रहे थे, लेकिन राहुल गांधी ने साफ क्लियर कट कह दिया कि मैं किसी तरह की कोई राजनीति यहां पर करने के लिए नहीं आया हूं। मैं चाहता हूं कि मणिपुर में शांति व्यवस्था बहाल हो। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया, वो मानसून सत्र में बोले, वीडियो वायरल होने के बाद बोले, मोदी सरकार की फजीहत होने के बाद बोले, और बोले तो किस पर बोले, मणिपुर के साथ छत्तीसगढ़ और राजस्थान पर बोले। अगर छत्तीसगढ़ और राजस्थान का वहां पर नाम नहीं लेते तो भी चलता, क्योंकि मणिपुर किस तरीके से जल रहा है ये हर कोई जानता है। लेकिन चिंता किसकी है, छत्तीसगढ़ की है, राजस्थान की है, क्योंकि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की सरकार नहीं है। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस बयान को किस तरीके से मणिपुर से जोड़कर देखा जा रहा है, आप इस बयान से अंदाजा लगा सकते हैं, जो कि राहुल गांधी की तरफ से दिया गया है, जो कि पीएम मोदी की तरफ से दिया गया है। नागालैंड पर बात कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में नागालैंड पर याचिका थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मणिपुर के मसले पर भी मोदी सरकार को लपेटे में लिया गया है। फिलहाल इस बयान पर और सुप्रीम कोर्ट की इस सख्त टिप्पणी पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।